हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप भी इस साल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है बिहार से संबंधित, जो कि आपको आने चाहिए अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है हमारा वह है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई, जून जुलाई में। अगला प्रश्न है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। याद रखना है आपको। यह सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बस आपको देखना है किन महीने में रबी फसल की बुआई होती है, किन महीने में जो है रबी फसल की बुआई होती है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रबी की फसल की कटाई कब की जाती है। भारत में रबी फसल की कटाई कब की जाती है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च अप्रैल में। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, आपको सब आ जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल कौन सी नहीं है, कपास, मूंग, मक्का, सरसों। आपको याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सरसों जो है कि खरीफ फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, और आपको यहाँ याद रखना है खरीफ फसल, सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ फसल के उदाहरण देखिए, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब अगर आ जाए तो ये सब क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण है। कपास, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, जोट इत्यादि है। अगला प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ के मौसम में। खरीफ फसल के मौसम में मक्के की खेती होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मक्का। मक्का जो है रबी फसल नहीं है, यह खरीफ फसल है। अगला, और इसमें दिया गया है मक्का खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, जो आलू, चना, मसूर, सरसों, ये सब रबी फसल के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल का उदाहरण है, इसका आंसर है तरबूज, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर देखिए, जायद वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। उत्तर भारत में यह फसल मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उदाहरण के लिए तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी की फसल नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चावल। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर है अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है आपके सामने वह है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन राज्य करता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस फसल की करनाल बंट एक बीमारी है। किस फसल की करनाल बंट एक बीमारी है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं, सरसों, चना। अगला प्रश्न है 16 नंबर जो प्रश्न है वह है, पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है। पूसा, सिंधु, गंगा एक प्रजाति है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं की। अगला प्रश्न है कि किस फसल के लिए एक पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूपी 380 एक प्रजाति है। यूपी 380 एक प्रजाति है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है खरीफ फसल धान की उत्पत्ति कहाँ हुई। खरीफ फसल धान की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूसा RH10। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत नज़दीक है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि क्या हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो हो जाएगा बी, पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो शर्करा की मात्रा। अगला प्रश्न है, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस फसल की पीताम्बरी एक प्रजाति है। किस फसल की पीताम्बरी एक प्रजाति है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरसों की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है, ऐसा जो है कि असम में है, इसका आंसर हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लौंग प्राप्त होता है कहाँ से। लौंग प्राप्त होता है कहाँ से, जड़ से, तना से, हल से, पुष्कली से, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्कली से लौंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है झूम किसे कहते हैं। झूम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेती की पद्धति, यानी खेती का एक पद्धति पहले करते थे उसको झूम खेती करते थे। एक स्थान पर कुछ समय खेती करने के पश्चात वे दूसरे स्थान पर चले जाते थे, उसे हम लोग झूम खेती कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं, इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी कुरियन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि हो सकता है ये सब प्रश्न आ जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये जो हरित क्रांति के जनक थे। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से रेशा फसलें कौन सी है। रेशा फसलें कौन सी है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, सन, जूट, ये सबसे जो है रेशे तैयार होते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण
बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल सबसे पहले शुरू हुई? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी से संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण क्रांति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GBPU पंतनगर। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिची में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कंचन किसका एक उन्नत किस्म है? कंचन किसका एक उन्नत किस्म है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला का। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटक ब्रैकेट में उड़ीसा जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, कोयम्बटूर जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिमला, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है वह है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह हमारा 53 नंबर प्रश्न। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग,
कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, दिल्ली में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची, झारखंड। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कासरगोड, केरल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो यह थे इस वीडियो के कुल 62 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताकि मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।